श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 24 और 25, इसका हम विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय ने यहाँ पर धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि हे भारत, भारत अर्थात जो भरत वंश में जिनका उद्भव हुआ है या जो भरत वंश के राजा हैं। तो यहाँ पर इस समय जो राजा थे वो धृतराष्ट्र थे, इसीलिए उनको भारत कहकर संबोधित किया गया है। और जो गुडाकेशेन कहा गया है वो अर्जुन को कहा गया है। अर्जुन जो था वो निद्रा को उन्होंने विजय जीत लिया था, इसलिए उनको गुडाकेश कहा जाता है। और ऋषिकेश का जो पद आया है यह श्री भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है। ऋषिकेश का अर्थ होता है जिन्होंने जो इंद्रियों के स्वामी हों, जो जिनकी सभी इंद्रियां उनके वश में हों। तो ऐसा कहकर ऋषि जो अर्जुन है उन्होंने ऋषिकेश श्री भगवान से कहा था कि दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप खड़ा कर दीजिए। तो उनके जैसा अर्जुन ने कहा, उनके कहे अनुसार श्री भगवान ने दोनों सेनाओं के मध्य में उस उत्तम रथ को खड़ा कर दिया। उत्तम रथ उसको इसलिए कहा गया है कि उसमें जो घोड़े हैं वो घोड़े ऐसे थे कि जिनकी संख्या 100 थी, और 100 से उन 100 घोड़ों में से जो 4 घोड़े थे वो चुने गए थे। वो अत्यंत बलशाली, वायु की गति से विद्युत गति से भागने वाले, और उन जो अश्व थे उनकी संख्या कभी कम नहीं होती थी उनमें से, अर्थात उसमें से कोई भी अश्व मरता नहीं था। और अगर उन घोड़ों को हम इंद्रियां मान लें तो उन इंद्रियों की जो डोर थी वो श्री भगवान कृष्ण के हाथ में थी। तो जैसे एक शरीर होता है जिसकी एक साधक होता है जिसकी सभी इंद्रियां उसके वश में होती हैं, तो वह महान साधक होता है, वह समत्व में स्थापित स्थिर बुद्धि वाला माना जाता है। तो वो जो रथ था उसके जो सारे घोड़े थे वो श्री भगवान के उनकी लगाम श्री भगवान के हाथ में थी। तो इसीलिए वह जो रथ था वो एक तरह से साधक था। और इसी रथ पर आगे चलकर अर्जुन जो हैं श्री भगवान की शरणागति ग्रहण करेंगे, और इसी रथ पर श्री भगवान के द्वारा गीता जी का ज्ञान दिया जाएगा। तो इसलिए इस रथ को उत्तम रथ कहा गया है। इस रथ पर हनुमान जी की भी एक पताका पे वो विराजमान है, तो इसलिए भी इस रथ को उत्तम रथ कहा जा सकता है। भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भीष्म और द्रोण जो प्रमुख रूप से उनके तथा सभी राजा लोग जो वहाँ पर युद्ध करने के लिए एकत्र हुए थे, उनके सामने रथ को खड़ा करके श्री भगवान ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, अब तुम इन कुरुवंशियों को देखो। तो यहाँ पर मुख्यतः भीष्म और द्रोण के सामने अर्जुन को खड़ा करके रथ को खड़ा करके अर्जुन को उनको देखने के लिए बोला। तो यहाँ पर उनके सामने ही यह क्यों रथ खड़ा किया गया भीष्म और द्रोण के सामने ही प्रमुखतः यह इस रथ को क्यों खड़ा किया गया। और श्री भगवान ने क्यों कहा कि कुरुनीति अर्थात कुरुवंशियों को देखो। तो इसमें यह भाव निकल कर आता है कि श्री भगवान को भी पता था कि यह जो युद्ध है यह धर्म युद्ध है, और यह बहुत ही ऐसे इसकी जो विजय होगी वो ऐसे साधक को होनी चाहिए जिसका अपनी सभी इंद्रियों पर कंट्रोल हो, सभी इंद्रियों पर नियंत्रण हो। इसलिए यहाँ पर अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए कि वह उन जिनसे सबसे अधिक प्यार करता है, जो उस पक्ष में खड़े हुए सबसे धर्मात्मा लोग, बुजुर्ग लोग, बड़े लोग हैं, कुरु लोग हैं, पितामह हैं, जिनको देखकर अर्जुन के मन में कायरता आ सकती है। वह अपना जो
इंद्रियों पर जो अपना नियंत्रण है उसको खो सकता है। तो इसलिए भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए ही भीष्म और द्रोण के सामने इस रथ को खड़ा किया था। और क्योंकि अर्जुन ने इससे पिछले श्लोकों में ये कहा था, धनुष को उठाकर, जब शंख बजे थे तो धनुष को उठाकर कहा था कि दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दीजिए रथ को। और उसके पश्चात अगले श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि मैं उन राजाओं को, उन धर्मात्माओं को, उन सब लोगों को देखना चाहता हूँ जो दुर्बुद्धि दुर्योधन का प्रिय करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। तो वहाँ पर अर्जुन जो थे वो वीरता से, शौर्य से भर गए थे। तो इसीलिए वहाँ पर वो ये देखना चाहते थे कि बलाबल को आंकना चाहते थे कि सामने का जो बलाबल है किस किस के साथ मुझे इस युद्ध के समुद्र में, इस युद्ध के उद्योग में व्यापार करना है, किसके साथ मुझे अस्त्र शस्त्र में देखना, कौन मुझसे लड़ सकता है, कौन मुझसे दो हाथ कर सकता है, कौन मुझ पर भारी पड़ सकता है या मैं किस पर भारी पड़ सकता हूँ। तो इस ऐसा निरीक्षण करने के लिए अर्जुन ने कहा था कि मेरे रथ को वहाँ पर खड़ा कर दीजिए। अब कुरुनीति में कहा, कुरुवंशियों को देखो, तो यहाँ पर श्री भगवान ने यह कहा कि अगर अर्जुन के मन में कुछ भी अगर शंका है इस युद्ध को लेकर, या वह अपने जो उसके वंश के जो बड़े बुजुर्ग गुरु हैं उन पर उनसे वो युद्ध कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसका फैसला अर्जुन इस युद्ध के प्रारंभ होने से पहले ही कर ले। अगर कोई भी शंका है उसके मन में तो वो यहीं पर ही कर ले, क्योंकि एक बार अगर युद्ध प्रारंभ हो गया तो फिर युद्ध को छोड़कर भाग नहीं सकते, या युद्ध के को बीच में रोका नहीं जा सकता। अगर वहाँ से अर्जुन चलते युद्ध में से बीच में से जाता तो पांडवों की अर्थात धर्म की साक्षात हार होती। इसलिए सूर्य भगवान को पहले पता था कि जो कार्पण्य दोष अर्जुन के मन में आने वाला है उसको पहले ही भीष्म पितामह द्रोण के सामने खड़ा करके उसको ला दिया जाए, जिससे कि उसका समूल, उस मोह का समूल नाश किया जा सके। अगले वीडियो में अगले श्लोक का विस्तृत वर्णन करने का हम प्रयास करेंगे। श्री सीताराम।